सही बात समझ में? अलाउद्दीन वाली मम्मी की शिक्षा बात ये भी शिक्षा देती है कि जब तीसरा पक्ष लड़ने के लिए आए तब घर में किसी भी प्रकार की लड़ाइयां। मुझे याद आता है 1962 में चाइना का हमला हुआ हम पे, हम भयंकर रूप से घिरे हुए थे। उससे पहले हम अंदाजा भी नहीं लगा पाए थे कि चाइना हम पर हमला भी कर सकता है। हमें लगा चाइना तो अपना दोस्त है, उल्टे हम तो नारे लगा रहे थे हिंदी चीनी भाई भाई। और उन्हीं दिनों चाइना ने अचानक अरुणाचल प्रदेश के अंदर तक आते हुए हम पर हमला किया और अपनी पूरी संसद में नेहरू जी के खिलाफ आवाज कि नेहरू जी की विदेश नीति फ्लॉप है, नेहरू जी की रक्षा नीति फ्लॉप है, हमारे सैनिकों के पास हथियार नहीं है, हमारी विदेश नीति क्या कर रही है, कोई देश हमारे पक्ष में क्यों नहीं आ रहा, हमें पता क्यों नहीं चला कि चाइना अटैक करने वाला है। और नेहरू जी की हालत खराब, जो खड़ा वो डमरू बजा जाए, जो खड़ा वो नेहरू जी के खिलाफ बोल के चला जाए। तब एक युवा संसद खड़ा हुआ और युवा संसद ने खड़े होकर कहा कि हाँ हम मानते हैं इस बात को कि नेहरू जी की बहुत बड़ी गलती है, हम मानते हैं कि भारत रक्षा नीति और विदेश नीति दोनों के तौर पर बड़े मोर्चे पर विफल रहा है, लेकिन यह समय आपस में लड़ने का नहीं है, यह समय एकजुटता दिखाने का है, यह समय चीन के खिलाफ लड़ने का है। इस समय पूरी संसद एक साथ नेहरू जी के साथ खड़ी हो ताकि नेहरू जी को बल मिले, वो चीन के साथ लड़ सके। इसलिए नेहरू जी आप तो लड़िए चीन से, जिस तरीकों से लड़ सकते हैं उन तरीकों से लड़िए। एक बार जब चीन का संकट समाप्त हो जाएगा, नेहरू जी यही है, अपने यही है, कपड़े फाड़ लेंगे। पर जब तक चाइना बाहर नहीं जाता है तब तक हम लड़ेंगे, आपस में कम से कम लड़ेंगे। वही हम पंचम अधिकम शतकम, हम 105 हैं इस टाइम। अटल बिहारी वाजपेयी और युवा संसद कौन था? ये अलाउद्दीन की मम्मी की कहानियां, ये वाजपेयी वाला स्टेटमेंट, ये सब बताते हैं कि तीसरा पक्ष लड़े तब आपस में लड़ना। तब समझ में आता है कि हमारे लोग इतिहास से सबक क्यों नहीं लेते। सर्जिकल स्ट्राइक वाला मामला हुआ था तब अपने वालों ने सब ज्यादा कहा था कि हुई नहीं। नवजोत सिद्धू किसने कहा था? मतलब उस आदमी के उस टाइम के बयान सुन लो ना, लगे इसको देशद्रोही घोषित करके फांसी लग जाए। उस आदमी का उस टाइम बयान था। एयर स्ट्राइक जो हुई थी कि जो भारत ने एयर स्ट्राइक की है इसमें पाकिस्तान में केवल एक कौवा मरा है और कुछ ही नहीं कर पाए। मुझे लगा यार इस आदमी को थोड़ा तो सोचना चाहिए कि तेरा सवाल भारतीय सरकार पर नहीं है, तेरा सवाल इंडियन आर्मी पे है। तो डायरेक्टली हमारी आर्मी पे सवाल या निशान खड़ा कर रहा है। तो कहना चाहता है कि हमारी आर्मी जो है वो इतनी अयोग्य निकम्मी है कि केवल एक कौवा मार पाई थी, इसके अलावा कुछ नहीं मार पाई थी। पर भगवान के घर न्याय है ना? वह देर और मुझे लगता है वहां देर है ही नहीं, रिजल्ट फटाफट है। कोई टाइम में देर होती होगी वहां पे जब मैनुअल कॉपियां चेक होती होगी, आजकल ओएमआर सीट से होती है वहां भगवान के पास, फटाफट रिजल्ट निकाल रहा है वो। ना घर का है ना घाट का है। समझ नहीं आया जो आदमी 5 साल पहले पूरे भारत में हर फील्ड के अंदर ही छाया हुआ था कि टीवी लगाओ, कॉमेडी लगाओ तो सिद्धू, क्रिकेट लगाओ तो सिद्धू, पॉलिटिक्स लगाओ तो सिद्धू। अब जेल में है सिद्धू। तो वो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि यार कुछ भी हुआ होगा, कुछ भी नहीं हुआ होगा, पर ऐसे खुलेआम स्टेटमेंट कैसे दिए जा सकते हैं। एयर स्ट्राइक जब अपने वाली हुई थी तब अपने वालों ने किसी को बताया नहीं था। 2 बजे के आसपास अंबाला जो है अपना अंबाला एयरबेस है, वहां से अपने फ्लाई किए, पाकिस्तान में जाके उनको जो करना था वो किया, वापस आ गए 4 बजे के आसपास, 2 घंटे में काम खत्म करके आगे चुपचाप सो गए। किसी को नहीं बताया हमने, तो भारत को ही नहीं बताया, बस जो करके आए थे उनको पता था, या को सरकार को जो बड़े अफसर थे उनको पता था, बस बात खत्म हो गई। और हम बताते नहीं, हम क्यों बताते? हमने ऐसा कुछ किया है। 7 बजे के आसपास पाकिस्तान के एक मंत्री ने खुद ने ट्वीट किया कि भारत हमारी वायु सीमा के 200 किलोमीटर अंदर घुस के हम पर हमला करके चला गया। पाकिस्तान वालों को यह लगा कि ऐसा ट्वीट करने से दुनिया की सहानुभूति आएगी, भाई ये क्या तरीका है, और ऐसे किसी देश के एयर बाउंड्री में कैसे घुस सकते हो। पर जैसे ही पाकिस्तान वालों का ट्वीट है, दुनिया पाकिस्तान पे हंसने लग गई कि तुम क्या कर रहे थे फिर, जब तुम्हारे 200 किलोमीटर के अंदर घुस गई तो तुम वहां करके आ रहे थे। तो पाकिस्तान लगा रहे तो मोर्चा उल्टा पड़ता जा रहा है अपने पे। तो पाकिस्तान ने कहा कि वो रात के टाइम में आए थे इसलिए हमें दिखे नहीं। तो किसी ने वापस ट्वीट किया कि मूर्ख, रडार होती है रडार, और रडार रात में भी पहचान लेती है। हाँ तुम्हारे पास चाइनीज है वो बात अलग है कि वो रात को बंद हो जाती होगी, पर रडार में रात को भी पता चल जाता है। तो पाकिस्तान लोग तो मामला पूरा उल्टा पुल्टा हो गया। तो पाकिस्तान ने डैमेज कंट्रोल किया खुद को, और पाकिस्तान ने बाद में कहा कि हाँ इंडिया ने हमला किया, वो हमारे 200 किलोमीटर अंदर तक आए, उन्होंने हम पर बम बरसाए, लेकिन हमारा कोई मरा नहीं, इंडिया हमारा कोई भी नुकसान नहीं कर सकता। अच्छा, हमारी सेना गई 200 किलोमीटर अंदर तक गई, वहां पे बम भी फेंके, लेकिन तुम्हारे कोई भी मरा क्यों? सूतली बम है।
या को देख देख के फेंके हुए भाई, नीचे पाकिस्तान वाले खड़े और अपने वाले फौजी उनका देखो मारना तो नहीं चाहते थे, वो तो बुरा उस मोदी का जिसने भेज दिया, कैच कर लो कैच, धीमे 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 10 एक फेंक के जा रहे हैं, कैच ले लेना, रख लेना, अगली बार कभी आए तो एक्सचेंज कर लेंगे वापस। ऐसा तो नहीं हुआ होगा यार, जो भी हुआ है नहीं हुआ है वो जाने, उनका काम जाने। और जिस जगह पे हुआ था उस जगह पे पाकिस्तान ने कई दिन तक मीडिया को जाने नहीं दिया था, किसी मीडिया को नहीं जाने दिया था वहां पे। तो अपने को तो कुछ भी नहीं पता ना, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ऐसा स्टेटमेंट कैसे दिया जाए कि वहां केवल एक कौवा मरे? तो मजाक ना, तो व्यंग्य कटाक्ष ना। जब आप किसी तीसरे देश से युद्ध में हो तब कटाक्ष कैसे किए जा सकते हैं? पर पाकिस्तान के चैनलों ने नवजोत सिद्धू की वीडियो इतनी बार दिखाई थे जिसकी हद नहीं बाद में। देखो साहब, भारत के नेता कह रहे हमारा कुछ नहीं हुआ, हम तो पहले ही कह रहे थे हमारा कुछ नहीं हुआ, आप तो भारत ने भी स्वीकार कर लिया। तब मुझे खूब याद है अलाउद्दीन की मम्मी कि नवजोत सिद्धू आगे थप्पड़ लगाएगा, अलाउद्दीन की मम्मी बताएगी मूर्ख ऐसे नहीं करते हैं, बुरे कामों का बुरा नतीजा होता है, पर लगाई दिया होगा थप्पड़ तभी मिला ऐसा कुछ।